हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू निफ्टी बैंक निफ्टी आउटलुक वीडियो। सो दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी में आप देख पा रहे हैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल देखने को मिल रही है। ये कैंडल पिछले 2 वीक की जो बाइंग थी उसको पूरी तरह से एनगल्फ करती हुई दिख रही है। एक प्रॉपर एनगल्फिंग कैंडल फॉर्मेशन ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम आपको देखने को मिला है। पिछले हफ्ते हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट में लगातार 3 वीक से मार्केट में एक बाइंग प्रेशर बना हुआ है। जीएसटी 2.0 की रेट कट की जो न्यूज आई थी उसके कारण मार्केट में एक अच्छा बाइंग प्रेशर पिछले 3 हफ्तों से बना हुआ था। वह बाइंग प्रेशर अभी सेलिंग में कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा क्या हुआ है दोस्तों इस वीक में, क्यों मार्केट सेलिंग में आ चुका है, मार्केट में इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग किस वजह से आई है, आज रीजन समझने की कोशिश करेंगे। एक्सपायरी के लिए क्या ट्रेडिंग अप्रोच रहनी चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एनालाइज करते हैं दोस्तों सारे डेटा पॉइंट्स को। तो 30 सितंबर की एक्सपायरी को हम एनालाइज कर रहे हैं। ट्यूसडे एक्सपायरी रहेगी। 24,655 पे मार्केट क्लोज हुआ। इस वीक में लगभग 672 पॉइंट्स डाउन, 2.65% का डाउनफॉल वीक ऑन वीक बेसिस पे देखने को मिला है। लास्ट वीक में हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था दोस्तों कि भाई जो मोमेंटम है वीक ऑन वीक बेसिस पे गेंस का वो थोड़ा स्लो पिछले वीक में देखने को मिला था। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड थी जो कि पिछले वीक में भी आपको बताई गई थी, बट ये प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। किस रीजन से सेलिंग में कन्वर्ट हुई है? मंथली टाइम फ्रेम पे एक बेरिश कैंडल है, वीकली टाइम फ्रेम पे एक बेरिश कैंडल है। पुट कॉल रेशियो 0.54 जो कि काफी बेरिशनेस शो कर रहा है। कॉल ओपन इंटरेस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट से लगभग डबल देखने को मिल रहे हैं। एफआई ने लगभग 13,800 करोड़ के आसपास की सेलिंग किया है। पिछले कुछ हफ्तों से एफआई की सेलिंग थोड़ी कम होती हुई नजर आ रही थी। इस वीक में एफआई ने थर्सडे तक 13,800 करोड़ के आसपास की सेलिंग कर दी है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा पॉइंट निकल के आए हैं, क्यों मार्केट में इतना बड़ा पैनिक फॉल देखने को मिला है, जो प्रॉफिट बुकिंग हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो प्रॉफिट बुकिंग एक शार्प सेलिंग में कैसे कन्वर्ट हो गई। सबसे पहला रीजन दोस्तों मिला मार्केट को H1B वीजा पे जो $1 लाख की जो कि एक फीस लगा दी है यूएस द्वारा, उसके चलते आईटी सेक्टर में काफी लगातार आपको आईटी सेक्टर गिरता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पे आईटी सेक्टर पर नजर डालते हैं दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही आईटी सेक्टर में H1B वीजा की न्यूज आई है, देखिए एक बड़ा गैप डाउन के बाद लगातार एक शार्प सेलिंग आईटी में देखने को मिल रही है। जो अभी रिसेंट हाई था वहां से आईटी सेक्टर लगभग 9% के आसपास डाउन हो चुका है। तो आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा पैनिक सेलिंग अभी फिलहाल में देखने को मिल रहा है, जिसके कारण मार्केट एक काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर में है। और उसके बाद एक और न्यूज आई दोस्तों, वो थी फार्मा सेक्टर से रिलेटेड। लगभग 100% का टैरिफ, जो भी ग्लोबल फार्मा इंपोर्ट्स हैं यूएस में उनमें 100% का टैरिफ लगेगा। इससे हमारे फार्मा सेक्टर को काफी बड़ा एक हिट देखने को मिला है। फ्राइडे के दिन ही फार्मा सेक्टर में अगर आप देखें लगभग 2% के आसपास का डाउनफॉल देखने को मिला है। फार्मा सेक्टर भी अपने हाई से लगभग जो हाई लगाया था रिसेंट हाई, वहां से लगभग 5% के आसपास का फॉल दिखा चुका है। फ्राइडे में एक बहुत बड़ा गैप डाउन फार्मा सेक्टर में देखने को मिला है। तो अक्रॉस द आईटी एंड फार्मा सेक्टर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर सारे स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है, जिसके कारण मार्केट में एक शार्प फॉल अभी फिलहाल में इस वीक में देखने को मिला है। तो आईटी फार्मा सेक्टर दोनों अभी सेलिंग प्रेशर में है। तो टोटल रेटिंग दोस्तों निकल के आ रही है -8, दैट इज अ बेयरिश रेटिंग। तो क्लियरली मार्केट का आउटलुक अभी कंप्लीटली बेयरिश हो चुका है। तो जैसा कि हमने देखा वीकली टाइम फ्रेम पे एक शार्प सेलिंग कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल देखने को मिली है। वहीं पे अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो लास्ट वीक में अगर आप रिवाइज कर पाएं तो लास्ट वीक में हम लोगों ने डिस्कस किया था दोस्तों कि भाई जीएसटी रेट कट की न्यूज आने के बाद मार्केट ने जो गैप अप लगाया था, उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा करेक्शन होने के बाद एक बहुत ही बढ़िया हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में मार्केट ऊपर गया हुआ था। रिकवरी माइंडसेट में मार्केट लग रहा था। हम लोगों ने लास्ट वीक में ये फ्राइडे की सेलिंग के बाद ये आउटलुक दिया था कि भाई मार्केट हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए। तो लास्ट वीक में हमने डिस्कस किया था दोस्तों कि कैटलिस्ट चैनल के अपर बैंड को निफ्टी ने टच कर लिया है। तो यहाँ पे ओवरबॉट ऑलरेडी मार्केट हो चुका है और आरएसआई भी प्लॉट करके हमने दिखाया था कि लगभग 70 के आसपास आरएसआई आ चुका है। तो इन दोनों चीज़ों को हमने देखा था और समझा था कि भाई मार्केट में नीचे से काफ़ी अच्छी एक लॉन्ग स्ट्रेच में बाइंग आ चुकी है। थोड़ा सेलिंग प्रेशर मार्केट में आ सकता है, बट सेलिंग प्रेशर मार्केट में था। मंडे ट्यूसडे तक मार्केट ठीक था, इवन वेंसडे तक मार्केट ठीक था, बट थर्सडे और फ्राइडे में काफी बड़ी एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल्स देखने को मिली H1B वीजा और फार्मा की न्यूज के चलते। वहीं पे अगर हम आर्ली टाइम फ्रेम पे जाके इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल और नेक्स्ट वीक का आउटलुक डिस्कस करने की कोशिश करें। आर्ली टाइम फ्रेम पे आपने देखा क्रॉस ओवर यहाँ पे इस टाइम पे डाउन हुआ एंड देन वहां से लगातार मार्केट में एक लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन में मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो लास्ट वीक के जो भी आपको हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन देखने को मिल रहे थे, ये सारे एक तरीके से फेड अवे हो चुके हैं। पूरी की पूरी जो रैली है वो एक तरीके से पूरी तरह से सेल ऑफ में कन्वर्ट हो चुकी है। मार्केट दोबारा से जहां से स्टार्ट हुआ था उसी लेवल के आसपास आ चुका है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट नेक्स्ट वीक के लिए क्या रहने वाले हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा दोस्तों 24,500 का लेवल। 24,500 से लेके 24,550 जो है एक इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। ये एक सपोर्ट एरिया का काम कर सकता है। नीचे इसके अगर रहें तो जहां से मार्केट ने दोबारा से जंप लिया था, तो ये जो पूरा एक जोन है 24,350 से लेके 24,400, ये 50 पॉइंट की जो रेंज है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का काम करेगा।
ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस की बात करें कि भाई मार्केट अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की साइड जाता है तो हम एग्रेसिव बाइंग कब कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक गैप फिलिंग है दोस्तों 24,900 से लेके 24,870, ये एक स्ट्रॉन्ग गैप है दोस्तों। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा मार्केट में। हालांकि मार्केट में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो चुकी है, तो नेक्स्ट वीक हो सकता है मंडे में मार्केट थोड़ा साइडवेज आपको देखने को मिले। तो ट्यूसडे में भी हो सकता है मार्केट में जो एक तरीके से इंपल्सिव सेलिंग आई है वो थोड़ी बहुत करेक्शन में कन्वर्ट होती हुई नजर आए, तो 2 दिन मार्केट थोड़ा साइलेंट रह सकता है। बट अगर ये सपोर्ट्स ब्रेक होते हैं, नीचे का सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, तो मार्केट में देन डायरेक्शनल प्ले किया जा सकता है। तो इन्हीं सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ नेक्स्ट वीक में हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। वहीं पे दोस्तों अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में लास्ट वीक में जो हमने लेवल्स दिए थे, हाई देखा था हम लोगों ने 55,800 के आसपास जो हाई था, वहां से लगातार बैंक निफ्टी जो है सेलिंग की तरफ आया। सपोर्ट जोन 55,000 के आसपास मार्केट ने सपोर्ट भी लिया, तो अल्टीमेटली मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर आया जैसा कि हमने देखा, उसके कारण मार्केट में एक एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्मेशन एंड देन एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग। नेक्स्ट सपोर्ट जोन जो कि हमारा 53,380 के आसपास था, वहां तक मार्केट पूरा कंप्लीट किया। सो बैंक निफ्टी में भी अभी एक फिलहाल सेलिंग प्रेशर चल रहा है। ईएमएस जो है काफी स्पेस आ चुका है ईएमएस में, तो थोड़ा मार्केट साइडवेज होगा। ईएमए अगर फ्लैट होते हैं देन क्रॉसओवर पे सपोर्ट से एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बट अगर दोबारा से मार्केट में पैनिक सेलिंग आती है तो सपोर्ट ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट सपोर्ट आपका देखिएगा 53,490, ये सपोर्ट के आसपास आपको एक टारगेट लेता हुआ आप देख सकते हैं। आई होप दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी का आउटलुक आपको क्लियर है, डेटा पॉइंट्स एंड रीजनिंग मार्केट के फॉल की समझ में आया है, नेक्स्ट वीक की आउटलुक आपको क्लियर है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है प्लीज हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.